हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए पांचवा वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वोकैबलरी का। अगर आपने हमारे 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लेकर आते हैं सिलेक्टेड वोकैबलरी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेज हैं। तो मेरा नाम है विकास, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लक्षणम इंग्लिश अकेडमी। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का अपना पांचवा वीडियो। तो हमारे पास जो आज कलेक्शन में सबसे पहला शब्द है दैट इज एनेमुलस। आई रिपीट, एनेमुलस, ANOMALOUS, ANOMALOUS। एनेमुलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असमान या फिर अनियमित। आई रिपीट, एनेमुलस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असमान या फिर अनियमित। चलिए इसका क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डोंट लाइक हिज एनेमुलस हैबिट ऑफ वेस्टिंग द फूड। आई रिपीट, आई डोंट लाइक हिज एनेमुलस हैबिट ऑफ वेस्टिंग द फूड। दैट मीन्स मुझे उसकी असामान्य आदत भोजन बर्बाद करने की पसंद नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूँ एनेमुलस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असामान्य या फिर अनियमित, आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज बैफर्ड। आई रिपीट, बैफर्ड, BAFFLED, BAFFLED। बैफर्ड भी एक एडजेक्टिव है और जिसका मतलब होता है भौचक्का या फिर चौंक जाना। अगर आप किसी ऐसी चीज़ को जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी हो जाती है आपके सामने, उसे देखकर आप भौचक्का या चौंक जाते हैं, तो उस फॉर्म के लिए हम बैफर्ड का यूज़ करते हैं। तो BAFFLED, बैफर्ड एक एडजेक्टिव है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई वॉज बैफर्ड बाय हिज बिहेवियर। आई रिपीट, आई वॉज बैफर्ड बाय हिज बिहेवियर। दैट मीन्स मैं उसके बर्ताव को लेकर के भौचक्का था या फिर चौंक गया था। तो उम्मीद करता हूँ बैफर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज फगैशियस। आई रिपीट, फगैशियस, FUGACIOUS। आई रिपीट, फगैशियस, FUGACIOUS, फगैशियस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्षणिक या फिर अस्थाई। आई रिपीट, फगैशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्षणिक या फिर अस्थाई। अगर ऐसी कोई भी चीज़ जो जल्दी ही समाप्त हो जाएगी या फिर बहुत देर तक नहीं रहती है, हमेशा के लिए नहीं होती है, उसे हम क्षणिक या अस्थाई बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम फगैशियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी शुड नॉट वरी अबाउट हिज एंगर। वी शुड नॉट वरी अबाउट हिज एंगर बिकॉज दैट इज फगैशियस। आई रिपीट, हमें उसके गुस्से के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह एक अस्थाई या फिर क्षणिक है। तो उम्मीद करता हूँ फगैशियस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्षणिक या फिर अस्थाई, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्रिटेंड। इट इज़ सो कॉमन वर्ड, आपने सुना ही होगा। तो प्रिटेंड, PRETEND, PRETEND। प्रिटेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दिखावा करना। आई रिपीट, प्रिटेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है दिखावा करना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डू नॉट प्रिटेंड टू बी रिच। आई रिपीट, आई डू नॉट प्रिटेंड टू बी रिच। दैट मीन्स मैं अमीर होने का दिखावा नहीं करता हूँ। आई डू नॉट प्रिटेंड टू बी रिच। तो ऐसी कोई चीज़ जो आप रियल में नहीं हो और उसका दिखावा करते हो तो उसके लिए हम प्रिटेंड यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। तो हमारा जो अगला शब्द है दैट इज मैस्ट्रो। आई रिपीट, मैस्ट्रो, MEASTRO, MEASTRO। मैस्ट्रो जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण। आई रिपीट, मैस्ट्रो जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है दक्ष या फिर निपुण। हम इसका एक सिनोनिम पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, अडेप्ट। तो मैस्ट्रो उसका सिनोनिम है MEASTRO। मैस्ट्रो एक नाउन है जिसका मतलब दक्ष या फिर निपुण। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। माय फ्रेंड श्याम इज मैस्ट्रो इन मैथ्स। आई रिपीट, माय फ्रेंड श्याम इज मैस्ट्रो इन मैथ्स। दैट मीन्स मेरा दोस्त श्याम मैथमेटिक्स में निपुण है या फिर दक्ष है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है दैट इज इनकैंडेसेंट। आई रिपीट, इनकैंडेसेंट, INCANDESCENT। इनकैंडेसेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोशीला या फिर उत्साहित। जोशीला या फिर उत्साहित जो कि एक एडजेक्टिव है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर एन इनकैंडेसेंट पर्सनैलिटी फॉर दिस पोस्ट। आई रिपीट, वी आर लुकिंग फॉर एन इनकैंडेसेंट पर्सनैलिटी फॉर दिस पोस्ट। दैट मीन्स हम इस पद के लिए एक जोशीले या उत्साहित व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनकैंडेसेंट जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोशीला या फिर उत्साहित, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्लेथोरा। आई रिपीट, प्लेथोरा, PLETHORA,
PLETHORA। प्लेथोरा एक नाउन है जिसका मतलब होता है अत्यधिक या बहुतायत। आई रिपीट, प्लेथोरा एक नाउन है जिसका मतलब होता है अत्यधिक या बहुतायत। दैट मीन्स व्हेन यू हैव समथिंग मोर देन इनफ, अगर आपके पास कुछ पर्याप्त मात्रा से अधिक होता है इसलिए हम अत्यधिक या बहुतायत का यूज़ करते हैं, तो उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है प्लेथोरा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। आई रिपीट, यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। दैट मीन्स परीक्षा की तैयारी करने के लिए तुम्हारे पास अत्यधिक समय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्लेथोरा, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है अत्यधिक, समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज क्वेस्ट। आई रिपीट, क्वेस्ट। सो कॉमन वर्ड, आपने सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो आज आप सीख जाएंगे। क्वेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है खोज। आई रिपीट, क्वेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है खोज। तो चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेस्ट का स्पेलिंग है QUEST। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द क्वेस्ट फॉर कोविड वैक्सीन हैज़ कम टू एन एंड। आई रिपीट, द क्वेस्ट फॉर कोविड वैक्सीन हैज़ कम टू एन एंड। दैट मीन्स कोविड के वैक्सीन या कोविड के टीके की जो खोज है वो समाप्त हो चुकी है। द क्वेस्ट फॉर द कोविड वैक्सीन हैज़ कम टू एन एंड। तो उम्मीद करता हूँ क्वेस्ट, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है खोज, आपको समझ में आ गया होगा और बाकी शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज फोरे। आई रिपीट, फोरे, FORAY। आई रिपीट, FORAY। फोरे एक नाउन है जिसका मतलब होता है आक्रमण, हमला या फिर धावा बोलना। एक नाउन है, आक्रमण, हमला या फिर धावा। सो FORAY, फोर एक नाउन है। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फोरे फ्रॉम इंडियन आर्मी। आई रिपीट, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ फोरे फ्रॉम द इंडियन आर्मी। दैट मीन्स वे भारतीय सेना के द्वारा आक्रमण या धावे की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ फोरे, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब होता है आक्रमण या फिर हमला, आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी शब्द की तरफ। तो हमारा जो आखिरी शब्द है दैट इज वाइगरस। आई रिपीट, वाइगरस, VIGOROUS, VIGOROUS। वाइगरस जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मजबूत, कठोर या फिर जोरदार। वाइगरस जिसका मतलब होता है मजबूत, कठोर या फिर जोरदार। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अ वाइगरस पर्सनैलिटी। आई रिपीट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज अ वाइगरस पर्सनैलिटी। दैट मीन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक मजबूत, कठोर या जोरदार व्यक्तित्व थे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको बताए हुए सारे शब्द समझ में आ गए होंगे और आप इनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में भी कर पाएंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड